Everyone, a very good morning to all of you, dear students. As you know that yesterday we have started a new unit of inorganic chemistry that was hard and soft acids and bases. कल के इंट्रोडक्शनरी डिस्कशन में हमने बात की थी कि पियर्सन नामक साइंटिस्ट ने एसिड्स और बेसेस को पोलराइजेशन की क्षमता और टेंडेंसी के आधार पर हार्ड और सॉफ्ट के रूप में कैटेगराइज किया था। वे बेस जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर या डोनर एटम बड़ी साइज का होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, उनको हमने सॉफ्ट बेस कहा था। और वे बेस जिनमें डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होता है, जिनकी साइज कम होती है और जिनका पोलराइजेशन या ध्रुवण मुश्किल से होता है, उसको हमने हार्ड बेस के नाम से कैटेगराइज किया था। इसी प्रकार एसिड्स को भी हार्ड और सॉफ्ट के रूप में सब कैटेगराइज की बात हमने की थी। वे एसिड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम जो छोटा आकार का होता है, जिस पे चार्ज डेंसिटी अधिक होती है, जिसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है, उसको हम हार्ड एसिड कहते हैं। और वे एसिड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम बड़ी साइज का होता है या चार्ज डेंसिटी जिसकी कम होती है, जो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, उनको हमने सॉफ्ट एसिड्स के रूप में कैटेगराइज किया था। इसी के साथ हमने एग्जाम्पल्स के रूप में भी कुछ एग्जाम्पल कोट किए थे। फॉर एग्जाम्पल Ti+4, Cr+3, Cr+6, Bf3H+, एल्कली मेटल्स, आयन्स, इनको हम हार्ड एसिड की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। और इसी प्रकार Hg+, Ag+, Pd+, Pt+2, इनको हमने BH3, इनको हमने सॉफ्ट एसिड्स के रूप में कैटेगराइज किया था। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार पियर्सन्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो लेट मी टेल यू दैट पियर्सन हैज सजेस्टेड ए सिंपल रूल sometimes called Pearson's principle for predicting qualitatively the relative stability of complexes formed between acids and bases. Hard acids prefer to bind to hard base and soft acids prefer to bind to soft base. It should be noted that this statement is not an explanation or a theory but a simple rule. इसे हम थंब रूल के रूप में भी मान सकते हैं। जनरलाइज कॉन्सेप्ट देते हुए पियर्सन की थ्योरी जो है, वो पियर्सन्स का कॉन्सेप्ट है, वो उससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एसिड बेस एडक्ट्स की स्टेबिलिटी को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो अधिक स्थायी होगा बजाय हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस की इंट्रैक्शन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स के। इसी प्रकार सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड से बना हुआ कॉम्प्लेक्स या प्रोडक्ट जो है, वो अपोजिट नेचर वाले एसिड बेस की इंट्रैक्शन से बने प्रोडक्ट की तुलना में अधिक स्थायी होता है। Dear students, classifications of acids and bases as hard and soft की अगर बात करें तो in addition to the species A and B discussed earlier that provide nucleus for a set of hard and soft acids or bases, it is possible to classify any given acid or base as hard or soft by its apparent preference for hard or soft base. For example, a given base B may be classified as hard or soft by the behavior of following equilibrium, that is
BH plus CH3Hg plus, that means CH3HgB plus and H plus. In this competition between the hard acid H plus and the soft acid CH3Hg plus, hard base will cause the reaction to go to the left, but a soft base will cause the reaction to proceed to the right. Students, the methyl mercury cation is convenient to use because it is a typical soft acid, and being monovalent like the proton simplifies the treatment of the equilibrium. Complete listing of hard and soft acids and bases is given in the table. जो टेबल हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसमें हार्ड एसिड्स और बॉर्डरलाइन एसिड्स, सॉफ्ट एसिड्स को दिखाया गया है। इनमें मेजर थंब रूल्स के रूप में अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, ये और जिनका आकार छोटा होता है, जिन पे पोर चार्ज डेंसिटी अधिक होती है, उनको हम हार्ड एसिड के रूप में मानते हैं। और इसी प्रकार जिसमें जो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के कैटाइंस हैं, या जिनकी चार्ज डेंसिटी कम है या जिनका आकार बड़ा है, वो सॉफ्ट एसिड्स के रूप में क्लासीफाई किए जाएंगे। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, बेसेस की भी अगर हम बात करें तो उसको भी हम एक टेबल के रूप में हम निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं। हार्ड बेस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अधिक होता है, आकार जिनका छोटा होता है, और जो मुश्किल से जो ध्रुवित होते हैं उनको हम हार्ड बेस मानते हैं। इसी प्रकार बड़े आकार वाले या कम विद्युत ऋणी परमाणु या जिनका आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, जो उनको हम सॉफ्ट बेस के रूप में मानते हैं। और एक और बात हमने कल डिस्कस की थी कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई बॉन्ड कंटेनिंग बेसेज भी सॉफ्ट बेस के रूप में माने जाते हैं। इन दोनों के बीच के बेस जो हैं वो बॉर्डरलाइन बेस के रूप में माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल एनिलीन, पिरिडीन, N3-, N2, Br-, एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये एसिड, हार्ड एसिड कौन सा है और इनमें हार्ड बेस या सॉफ्ट बेस कौन सा है। एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस और सॉफ्टनेस, अगर इसकी बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, एसिड बेस स्ट्रेंथ और हार्डनेस सॉफ्टनेस के कंपैरिजन की अगर बात करें तो एक बात हमें याद रखनी है कि हार्ड एसिड की एसिड की स्ट्रेंथ बहुत अधिक हो या सॉफ्ट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो, ये कतई हमेशा एक रूल नहीं है। ये हो सकता है, चांस की बात है। हार्ड एसिड वीक स्ट्रेंथ वाला एसिड भी हो सकता है, और सॉफ्ट एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक भी हो सकती है। So let me tell you that hardness and softness refer to special ability of hard and soft interactions, and should be carefully distinguished from inherent acid or base strength. हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है वो हार्ड और सॉफ्ट इंट्रैक्शंस की स्टेबिलिटी को रेफ़र करते हैं। ये कतई ज़रूरी नहीं कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है वो एसिड और बेस स्ट्रेंथ को रेफ़र करें। फॉर एग्जांपल, बोथ हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड आयंस आर हार्ड बेसेस, yet the basicity of the hydroxide ion is about 10 to power 13 times that of the fluoride ions.
जबकि F- और OH- दोनों ही हार्ड बेस हैं, फिर भी बेस हार्ड बेस हैं, फिर भी इनकी बेसिसिटी की अगर कंपैरिजन की बात करें तो फ्लोराइड आयन की तुलना में हाइड्रोक्साइड आयन की बेसिसिटी 10⁻13 टाइम ज़्यादा होती है। मतलब एक बहुत बड़ा अंतर इनकी बेसिक स्ट्रेंथ में होता है। इसलिए हार्डनेस, सॉफ्टनेस और एसिड बेस स्ट्रेंथ दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, हमें इस नज़रिए से इनको देखना चाहिए। जो स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट या कुछ नए टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी और अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखेंगे। इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।